गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो फ्री क्लास है उन फ्री क्लासों में आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर एक्ट 1954 यानी पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम 1954। आज हम इस अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे कि यह अधिनियम क्या है और इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं इस अधिनियम को। तो देखो, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो अधिनियम क्या है और इसे लाइब्रेरी साइंस में क्यों शामिल किया गया है। उसके अलावा ये जो अधिनियम है ये भारतीय संसद के द्वारा कब अधिनियमित किया गया, कब इसे पारित किया गया, उसके अलावा कब इस अधिनियम में संशोधन किया गया संसद के द्वारा। उसके अलावा इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक है भारत में, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमने ये टॉपिक लिया है कि डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यह है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट क्या है। तो ये एक्ट क्या है कि हमारी जो भारत की संसद के द्वारा, भारतीय संविधान की जो संसद के द्वारा इस अधिनियम को निर्मित किया गया है और इस अधिनियम को निर्मित करने का उद्देश्य यह था कि भारत में जो भी सार्वजनिक और राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है, भारत के जो भी राष्ट्रीय और जो सार्वजनिक पुस्तकालय, उन पुस्तकालयों को निःशुल्क रूप से पुस्तकों की एक एक प्रति या समाचार पत्रों की एक एक प्रति निःशुल्क रूप से उनको प्रदान की जाए ताकि जो सार्वजनिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय उनका डेवलप किया जाए उन पुस्तकालयों को। इसके लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया, डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में। ठीक है, यह हो गया। अब इसे हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया, अब इसकी हम बात करें तो इसे सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य ये क्या है, ये आपके पुस्तकों से संबंधित यानी पुस्तकों और समाचार पत्रों से संबंधित टॉपिक है एक, तो इसलिए इसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स होती है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर ही तो होते हैं लाइब्रेरी में, या मैगजीन्स, तो उनसे संबंधित ये अधिनियम है और इसीलिए इसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। ये आपके चाहे यूजीसी नेट है, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, या आपकी दिल्ली लाइब्रेरी जो डीयू में वैकेंसी आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सॉरी, उसके अलावा आपके पंजाब लाइब्रेरी में, बंगाल लाइब्रेरी में, बिहार लाइब्रेरी में या राजस्थान लाइब्रेरी के संदर्भ में हम बात करें तो उसमें सभी एग्जामों में ये एक नॉर्मल टॉपिक है, सभी एग्जामों में ये टॉपिक आता है। तो इसीलिए इसको आपके सिलेबस में शामिल किया गया और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम क्यों बनाया गया है या कब पारित किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिलीवरी बुक एक्ट 1954। ठीक है, जब ये अधिनियम बनाया गया, सर्वप्रथम जब इस अधिनियम को बनाया गया संसद के द्वारा, तो इसका नाम था सिर्फ डिलीवरी एंड बुक एक्ट। ठीक है, डिलीवरी एंड बुक एक्ट 1954 इस अधिनियम का नाम था। इस अधिनियम को जब संसद के द्वारा बनाया गया तो इसका नाम यही था कि डिलीवरी बुक एक्ट, मतलब कि न्यूज़पेपर एक्ट तो बाद में शामिल किया गया, ओनली इसका नाम था डिलीवरी एंड बुक एक्ट 1954। ठीक है, 1954 में बना है, इसलिए इस अधिनियम के पीछे लगाया जाता है 1954 और इसका नाम था डिलीवरी एंड बुक एक्ट। ठीक है, इतना इसका नाम था। उसके बाद में इसमें बाद में संशोधन किया गया और फिर इसे प्रथम संशोधन हुआ इसका 1956 में। उसके बाद में इसमें समाचार पत्रों को शामिल किया गया। तो देखो, डिलीवरी एंड बुक एक्ट की अगर हम बात करेंगे, डिलीवरी बुक एक्ट क्या है, सबसे पहले तो डिलीवरी एंड बुक एक्ट भारतीय संसद के द्वारा, भारत की जो संसद है उसके द्वारा 5वें वर्ष, ठीक है, भारतीय संसद के 5वें वर्ष इस अधिनियम को संसद में पारित किया गया और इस अधिनियम को बनाया गया। डिलीवरी बुक एक्ट जो अधिनियम था, ये सर्वप्रथम ये अधिनियम आपके 20 मई 1954 को यह अधिनियम बना है। ठीक है, अगर आपको पूछ जाए कि डिलीवरी एंड बुक एक्ट जो अधिनियम है वो कब बना, तो ये 20 मई 1954 को यह अधिनियम बनाया गया है, डिलीवरी बुक एक्ट अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत डिलीवरी एंड बुक एक्ट जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत भारत के जो भी राष्ट्रीय पुस्तकालय और जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय, उन सभी पुस्तकालय को एक एक प्रति यानी जिनको डिपोजिटरी पुस्तकालय घोषित किए गए, उन पुस्तकालयों की हम बात कर रहे हैं। तो डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट जो बनाने का उद्देश्य था ये था कि इस अधिनियम के तहत भारत में जितने भी राष्ट्रीय और जो सार्वजनिक डिपोजिटरी लाइब्रेरीज है, उन सभी लाइब्रेरी को एक एक प्रति पुस्तकों की और समाचार पत्रों की बिल्कुल निःशुल्क में उनको प्रोवाइड करवाई जाए, इसके लिए अधिनियम बनाया गया। डिलीवरी एंड बुक एक्ट जो अधिनियम था, इस अधिनियम को बनाने का एक उद्देश्य यह भी था कि इस अधिनियम के तहत जो भी पुस्तकालय इस अधिनियम में शामिल थे, ठीक है,
इस अधिनियम के तहत जो भी पुस्तकालय शामिल थे उन पुस्तकालय को डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिए जाए। इस अधिनियम में जो भी पुस्तकालय आते हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का संपूर्ण नाम क्या है। ठीक है, संपूर्ण नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि डिलीवरी एंड न्यूज पेपर एक्ट जो अधिनियम, इसका संक्षिप्त नाम क्या है। पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम का संक्षिप्त नाम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो बना था हमारा वो ये बन रहा है संक्षिप्त नाम। ठीक है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। तो आपको देखो मैं इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम के बारे में चर्चा करें तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है पुस्तक और समाचार पत्र, पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपको पूछा जाए तो इसका संक्षिप्त नाम है पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम। इस अधिनियम पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम कंटिन्यू सभी क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि संक्षिप्त नाम क्या है, तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम 1954। ठीक है, 1954। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे हम, तो ये हो गया हमारा डिलीवरी एंड बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954। हिंदी में अगर आपको नाम पूछा जाए इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो हिंदी में तो मैं बता दूं इसको बोलते हैं पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम 1954। अब हम बात करें कि डिलीवरी एंड न्यूज पेपर एक्ट जो है वो कब बनाया गया संसद के द्वारा, यानी कब बना ये अधिनियम। ठीक है, तो ये कब बना, तो ये अधिनियम देखो कब बना है। ये अधिनियम कब बना, तो डिलीवरी एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954 अधिनियम जो है उसके नाम से पता चल रहा है 1954, यानी ये 1954 में बना है। और आगे की डेट क्या है, तो आगे की डेट भी मैं आपको बताता हूं। डिलीवरी या पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय संसद की जो गणराज्य उसके 5वें वर्ष में यानी 20 मई 1954 को संसद के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया। यानी ये कब बना, तो 20 मई 1954 को। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि यह अधिनियम कब बना, तो 20 मई 1954 को भारतीय संसद के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया। उसके बाद में अधिनियम लागू हो गया 20 मई 1954 से। कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि अधिनियम का विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार यानी ये जो अधिनियम है उसका विस्तार कहां तक है, इसका मतलब यह है। ठीक है, अगर हम बात करें विस्तार की, यानी जो अधिनियम बनाया गया है संसद के द्वारा, इस अधिनियम का विस्तार कहां है भारत में, कहां तक ये अधिनियम फैला हुआ है, तो ये जो अधिनियम है पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम भारत में, इसका संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, ओनली सिर्फ आपके जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, जब ये अधिनियम बना उस अधिनियम का नाम क्या था, डिलीवरी एंड बुक्स एक्ट। ओनली इसका नाम था डिलीवरी एंड बुक एक्ट, डिलीवरी बुक एक्ट। ठीक है, डिलीवरी एंड बुक्स एक्ट इस अधिनियम का नाम था। उसके बाद में इसमें समाचार पत्रों को तो 1956 में शामिल किया गया, यानी जब ये अधिनियम बना इसका नाम था डिलीवरी पुस्तक परिदाय अधिनियम 1954, ये कह सकते हैं पुस्तक परिदाय अधिनियम 1954 था जब ये बना। और इसके विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो इसके विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू हो गया था 1954 में। परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी अब राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, तो ये अब संभावना है कि वहां पर भी ये अधिनियम जल्द ही लागू होगा या लागू हो चुका होगा। तो अभी इसके अगर विस्तार के अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इसका विस्तार का जो क्वेश्चन अगर आता है पिछले मतलब कि एग्जामों के हिसाब से, पिछले एग्जामों जो आया हुआ है पुटअप हो रखा है उसके हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इसका विस्तार का है, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये अधिनियम पारित किया गया था। इसका विस्तार क्या है, तो विस्तार यह है कि जम्मू और कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू है, ये अधिनियम। ठीक है, विस्तार के बारे में हो गया। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि डिलीवरी एंड बुक एक्ट के तहत भारत में कितने पुस्तकालय और डिपोजिटरी पुस्तकालय घोषित किया गया है। ठीक है, डिलीवरी एंड बुक एक्ट के तहत भारत के कितने पुस्तकालय और डिपोजिटरी पुस्तकालय घोषित किया गया है, तो 4। यानी डिपोजिटरी लाइब्रेरी कितनी है अपने यहाँ पर,
डिपोजिटरी भारत में डिलीवरी एंड न्यूज पेपर एक्ट के तहत, ठीक है, भारत में डिलीवरी एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954 के तहत 4 पुस्तकालय को डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। यानी भारत में 4 पुस्तकालय जो डिपोजिटरी पुस्तकालय वो 4 है, ठीक है। आपके डिपोजिटरी पुस्तकालय की संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, 4 पुस्तकालय को डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया है। डिपोजिटरी आप, ठीक है, डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया 4 पुस्तकालय को। वो 4 पुस्तकालय कौन कौन से हैं? एक तो है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, एक तो है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। दूसरा है आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ठीक है। उसके अलावा आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, उसके अलावा आपका कोनमेरा, ठीक है, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई है ना, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपके चेन्नई में स्थित है। उसके अलावा चौथा जो है आपका वो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो डिलीवरी बुक एक्ट के तहत भारत के 4 पुस्तकालय को डिपोजिटरी पुस्तकालय घोषित किया गया है, जिसके तहत इन चारों पुस्तकालयों में एक प्रति समाचार पत्रों की और एक प्रति पुस्तकों की बिल्कुल निःशुल्क रूप से इनको उपलब्ध करवानी होती है प्रकाशकों के द्वारा, ठीक है। तो डिपोजिटरी पुस्तकालय की संख्या पूछी है आपको तो कितनी, 4। कौन कौन से आपके डिपोजिटरी पुस्तकालय? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ये भारत आपके 4 जो पुस्तकालय हैं वो डिपोजिटरी लाइब्रेरीज है आपके, ठीक है। अब हम बात करें कि इनको डिपोजिटरी का दर्जा कब कब दिया गया है, ठीक है। जब ये अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, जब ये पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम 1954 में जब बनाया गया ये अधिनियम, तो इस अधिनियम के तहत 3 पुस्तकालयों को डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। यानी आपके जो शुरू के 3 थे, 1, 2, 3, ये 3 पुस्तकालय हैं आपके। इन सर्वप्रथम इन तीनों पुस्तकालय को डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया था 1954 में। 1954 में 3 पुस्तकालय आपके डिपोजिटरी पुस्तकालय बने और ये जो चौथा पुस्तकालय है इसको डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया 1982 में। 1982 में इसको भी डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। तो अगर आपके क्वेश्चन ये आएगा कि सर्वप्रथम जब ये पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम पारित किया गया तो कितने पुस्तकालयों को डिपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया, तो 3 पुस्तकालय का राइट आंसर होगा। उसके अलावा कब दिया गया 3 पुस्तकालय को? इन तीनों पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा कब मिला, तो 1954 में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को मिला है 1982 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, पूरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर ही बनाया गया है वो वीडियो। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी ए बुक एक्ट जो है, ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होता है। मैं आपको एक बार ये बताना चाहता हूं कि देखो, जब ये पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम बनाया गया तो उसके तहत भारत में 3 पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। डिपोजिटरी लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि भारत में प्रकाशित, यानी भारत में प्रकाशित प्रकाशक के द्वारा, भारत में किसी भी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित उसकी जो प्रति है, मतलब कॉपी जो है उसकी, यानी पुस्तक की जो कॉपी, ठीक है, तो भारत में किसी भी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और समाचार पत्रों की 4 प्रति निःशुल्क रूप से डिपोजिटरी लाइब्रेरी को उपलब्ध करवाना। यानी ये जो 4 डिपोजिटरी आपकी जो लाइब्रेरी है, इन लाइब्रेरी को निःशुल्क रूप से एक प्रति 4 पुस्तकालयों को उपलब्ध करवाएगा प्रकाशक के द्वारा। और उसकी अवधि क्या है, ठीक है, ये जो एक प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी उसकी अवधि क्या है, यानी समय सीमा क्या है,
ठीक है। ये जो आपके ये आपकी जो है मतलब कि डिलीवरी बुक एक्ट, डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत जो भी आपको जो प्रति प्रकाशक के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी उसकी समय सीमा है पुस्तक के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर भीतर आपको वो निःशुल्क प्रति देनी पड़ती है, ठीक है। उसकी समय सीमा भी उन्होंने फिक्स कर रखी है, यानी पुस्तक के प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। पुस्तक के प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर वो कॉपी देनी होती है। पुस्तक के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर, ठीक है। डिलीवरी एंड बुक एक्ट के तहत अगर किसी प्रकाशक के द्वारा किसी पुस्तक का निर्माण किया गया या रचना की गई पुस्तक की या समाचार पत्र की, तो उस पुस्तक की 4 कॉपी 30 दिन, यानी पुस्तक के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर भीतर चारों डिपोजिटरी लाइब्रेरी को वो कॉपी देनी पड़ती है, यानी उसकी समय सीमा 30 दिन, उसकी समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है। डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट में प्रथम संशोधन कब हुआ, यानी अगर हम इसमें संशोधन की बात करते हैं तो इसमें संशोधन कब हुआ, प्रथम संशोधन जितने भी इसके क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाता चल रहा हूं। इसके बाद से इस अधिनियम पे और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आपका वो कोई सा भी एग्जाम हो। प्रथम संशोधन की अगर हम बात करें तो देखो, समाचार पुस्तक जब ये अधिनियम बनाया गया तो इसका नाम सिर्फ क्या था, इसका नाम था डिलीवरी बुक एक्ट 1954। फिर इस अधिनियम में 1956 में प्रथम संशोधन हुआ, ठीक है। पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम में प्रथम संशोधन कब हुआ, 1956 में, ठीक है। आपका जो संशोधन की दिनांक पूछी जाएगी तो वो दिनांक क्या है, 29 दिसंबर 1956 में, ठीक है। 1956 में आपके इस अधिनियम में संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन, ठीक है। यानी पुस्तक और समाचार पत्र अधिनियम जो था, जब ये अधिनियम लागू किया गया, जब ये बना सर्वप्रथम तो इसका नाम था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। फिर इस अधिनियम में संशोधन करके, प्रथम संशोधन करके, यानी समाचार पत्रों को इसमें शामिल किया गया बाद में, समाचार पत्रों को इसमें शामिल किया गया 29 दिसंबर 1956 को समाचार पत्रों को भी इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। यानी इस अधिनियम में अगर आपको पूछा जाएगी डिलीवरी बुक एक्ट में डिलीवरी, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पुस्तक और समाचार पत्र परिदाय अधिनियम 1954 में समाचार पत्रों को कब से शामिल किया गया, तो उसका आंसर, राइट आंसर होगा आपका 1956, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। यानी डिलीवरी एंड बुक और न्यूज़पेपर एक्ट में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो 1956 में आपके क्वेश्चन, ये आंसर होगा राइट आंसर इसका। तो डिलीवरी बुक एक्ट पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बनते थे जो मैंने आपको सभी करा दिए हैं, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे अब तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सभी आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसके अलावा ये जो आपकी लाइब्रेरीज है, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय, रॉयल एसआईटी, इन पर अलग से हम वीडियो पे चर्चा करेंगे सबके बारे में। तो एक बार मैंने इनको जितना इस टॉपिक के हिसाब से मैंने आपको बताया है, तो मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मेरे द्वारा मेरा भी उत्साहवर्धक हो और मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर बिल्कुल फ्री रूप में आपको दे सकूं। यहाँ पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा मेरे द्वारा, ना मैं भविष्य में लेने की कोशिश करता हूं या करूंगा। तो इस वजह से मैं आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ करो। उसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट इन वीडियो को देखकर अपने नोट्स तैयार कर सके। अपने स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स तैयार करो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताया करो। उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।